नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पिछले कुछ दिनों से आपने खबरें सुनी कि किस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई। एक के बाद एक कई फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हुई, जिस वजह से यात्री काफी परेशान रहे। लगभग 7 से 8 दिन तक इसी तरह का माहौल जो है वो बना रहा और इंडिगो की कैंसिलेशन की वजह से कई यात्रियों की यात्रा बाधित हुई। कई लोग अपनी शादी में नहीं जा पाए। कई लोग जो हैं वो जो बिजनेस टूर पे जा रहे थे वो अपने बिजनेस टूर पर नहीं जा पाए और यही वजह रही कि लोग काफी ज्यादा परेशान होते रहे। एयरपोर्ट पर स्थिति ऐसी बन गई थी, जो तस्वीरें आपने देखी भी होगी कि किस तरह से वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। एयरपोर्ट एक वो जगह जहां पर हमेशा से ही एक प्रोसेस बनी हुई रही है। काउंटर्स पर लोग जाते हैं, अपना काम कराते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे चेक पोस्ट पर जाते हैं, गेट्स पे जाते हैं और उड़ाने जो नॉर्मली चल रही होती है उसमें फिर वो लोग अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है वो बदल गई थी। चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे लखनऊ एयरपोर्ट की बात की जाए या देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स की बात की जाए, इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जिसके बाद मुआवजे की मांग उठी, जिसके बाद सरकार ने जो फैसला लिया था उस पर इंडिगो ने कहा कि भाई इंडिगो में क्रू की दिक्कत है। इंडिगो ने अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम बताई। इंडिगो ने जो है वो ये बताया कि कई ऐसी दिक्कतें थी जिस वजह से ये फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इसके बाद डीजीसीए ने इसमें हस्तक्षेप किया। डीजीसीए ने इंडिगो से जवाब मांगा। 24 घंटे के भीतर इंडिगो जवाब नहीं दे पाया तो 24 घंटे का और मोहलत जो है वो दी गई इंडिगो को, जिसके बाद फिर इंडिगो ने जवाब दिया और इंडिगो ने कहा कि ये क्यों हुआ, इसका एग्जैक्ट रीजन देने के लिए हमें थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन एक बड़ा ऐलान इसी के बाद इंडिगो ने किया है। अभी देखिए स्थिति सामान्य हो रही है और लगभग सामान्य स्थिति हो गई है। फ्लाइट्स जो है वो उड़ रही हैं। इंडिगो ने कहा है कि वो 500 करोड़ रुपए जो है वो अपने यात्रियों को देने वाली है, उसका मुआवजा वो देने वाली है। क्योंकि जिस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हुई और उन लोगों की जिनकी 24 घंटे के भीतर फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उन लोगों की जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे उसके बाद उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, इन लोगों को वो मुआवजा जरूर देगा। और इंडिगो ने ये भी कहा है कि उनके जो यात्री परेशान हुए हैं उन सभी से हम माफी मांगते हैं। अपने तमाम यात्रियों से इंडिगो ने माफी मांगी है और सरकार के फैसले के बाद इंडिगो के इस यात्रा संकट को जो है वो काफी ज्यादा लोगों ने देखा और यात्रियों का कहना था कि बहुत समस्या का उनको सामना करना पड़ा। कई ऐसे लोग थे जो बहुत इमरजेंसी में फ्लाई कर जाना चाहते थे, वो नहीं जा पाए। काफी लोग इससे परेशान हुए थे। यात्रा पूरी तरह से बाधित हो गई थी। और देखिए पिछले सप्ताह एयरलाइंस की ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण बताया जा रहा है कि ये सब हुआ था और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि एफडीटीएल नियमों के नए संशोधन इसमें शामिल है, जिसके चलते हजारों उड़ानें रद्द हो गई थी और काफी समस्या सामने आ रही थी। 12 दिसंबर तक की अगर हम बात करें, कल की यानी कि अगर हम बात करें, तो इंडिगो ने रोजाना की तरह 2000 से अधिक उड़ानें संचालित की। जहां 1500 उड़ानें रद्द हो रही थी, कल की अगर बात की जाए तो 2000 से ज्यादा उड़ानें जो है वो संचालित इंडिगो की तरफ से की गई हैं। हालांकि इंडिगो ने ये भी कहा था कि हम महज कुछ ही दिनों में अपनी जो उड़ानें हैं उनको पहले की तरह नॉर्मलाइज कर देंगे और ये तस्वीर भी अब सामने आ रही है। स्थिति सामान्य बनती हुई दिखाई दे रही है। एयरलाइन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। एयरलाइन ने कहा कि उसका ध्यान उन यात्रियों का मुआवजा देने पर केंद्रित है जो इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यानी कि इंडिगो ने माना है कि इस तरह की जब यात्रा बाधित हुई थी लोगों की, जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी तो काफी ज्यादा यात्री परेशान हुए थे और इंडिगो का कहना है कि हम एक एक करके हर किसी को मुआवजा और साथ ही साथ उनका जो रिफंड है वो हम दे रहे हैं। रिफंड की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। एक एक जो उनका पैसेंजर है, एक एक जो यात्री है उसको कांटेक्ट किया जा रहा है, उसका पैसा उसको रिफंड दिया जा रहा है और साथ ही साथ इंडिगो ने कहा कि हम मुआवजा भी देंगे। क्योंकि जिन लोगों ने वो मुआवजा किन लोगों को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति प्रदान इंडिगो की तरफ से की जाने वाली है। 24 घंटे के भीतर जिनकी फ्लाइट्स रद्द हुई थी या फिर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जिनकी फ्लाइट्स रद्द हुई थी, उन लोगों को मुआवजा जो है मुआवजा राशि इंडिगो की तरफ से दी जाएगी। अब देखिए जो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे इस यात्रा से, इंडिगो के इस शॉर्टेज ऑफ फ्लाई की वजह से, तो इंडिगो ने कहा है कि उड़ानों की पहचान की जाएगी और उसमें जो 3, 4 और 5 दिसंबर को हवाई अड्डे पर यात्री पहुंच गए थे और उनकी यात्रा बाधित हुई थी, उनको मुआवजा इंडिगो की तरफ से दिया जाएगा।
कंपनी जनवरी में ऐसे यात्रियों को कांटेक्ट करेगी, उनसे संपर्क करेगी और उसके बाद फिर उनका जो रिफंड है वो उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। देखिए, मुआवजा देना एक बहुत बड़ा कदम इंडिगो की तरफ से लिया गया है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि कई लोगों का काफी नुकसान इससे हुआ है। तो 3, 4 और 5 दिसंबर को जिन यात्रियों की फ्लाइट 24 घंटे के भीतर कैंसिल हुई या जिन लोगों की फ्लाइट्स जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैंसिल हुई, तो उनको मुआवजा इंडिगो की तरफ से दिया जाएगा। वहीं शुक्रवार को 160 उड़ानें रद्द हुई थी। अगर एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक आपको आंकड़ा बताया, तो जिस तरह से दिक्कतें हो रही थी, शुक्रवार को दिल्ली और बेंगलुरु जो 2 बहुत बड़े एयरपोर्ट है, प्रमुख एयरपोर्ट है, वहां पर करीब 160 उड़ानें जो है वो रद्द हुई थी। और सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को इंडिगो ने दिल्ली और बेंगलुरु से कुल 159 उड़ानें रद्द की हैं, जिस वजह से भी लोग काफी परेशान हुए। हालांकि आंकड़ा कम हो गया है। पहले जब उड़ानें रद्द हो रही थी तो 1500, 1200, 1300 इस तरह की उड़ानों का आंकड़ा जो है वो सामने आया था, जिस वजह से काफी ज्यादा मात्रा में यात्री परेशान हो रहे थे। और अब देखिए आप, इंडिगो ने आगे क्या कहा है। इंडिगो ने कहा है कि एक्स पर लिखा है इंडिगो ने पोस्ट, शब्दशः आपको पढ़कर बताती हूँ कि इस समय दिसंबर 2025 तक हमारा मुख्य फोकस ये सुनिश्चित करना है कि प्रभावित यात्रियों के सभी रिफंड तेजी से, सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के पूरे कर दिए जाए। इनमें से अधिकांश रिफंड पहले ही पूरे हो चुके हैं और शेष जल्द ही प्राप्त हो जाएंगे। इंडिगो ने कहा कि अधिकांश के तो हम रिफंड कर चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनका भी हम रिफंड कर देंगे। साथ ही साथ इंडिगो ने कहा है जिन लोगों की फ्लाइट महज 24 घंटे के भीतर या फिर उसी दिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैंसिल हुई, 3, 4 और 5 तारीख को, उनको भी रिफंड के साथ साथ जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए, इंडिगो ने ये एक बड़ा कदम और एक बड़ी पहल की है अपने यात्रियों को लेकर, क्योंकि इससे इंडिगो की इमेज पर भी एक काफी बड़ा और गहरा असर पड़ा है। एक तरफ डीजीसीए को जवाब देना है इंडिगो को और अपने कारण बताने हैं। दूसरी बात, इंडिगो को अपने यात्रियों से माफी मांगनी पड़ी और इंडिगो को अपने यात्रियों को मुआवजा भी देना पड़ रहा है। हालांकि इंडिगो का खुद का फैसला है, 500 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा इंडिगो अपने यात्रियों को देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पूरी की पूरी हवाई यात्रा इससे बाधित हुई थी। कई लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना था, वो भी परेशान हुए थे। आप उन तस्वीरों को नहीं भूल सकते हैं जो सामने आई थी जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे और कई लोगों की तो मौत भी, एक व्यक्ति की खबर सामने आई थी कि मौत ही हो गई थी। कई लोग बीमार हो गए थे, कई लोग सही समय पर बहुत जरूरी काम से नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से उनका काफी नुकसान भी हुआ। तो ये जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन का सिलसिला देखने को मिला था, उसके बाद इंडिगो ने ये एक्स पर पोस्ट भी किया, जो मैंने आपको पढ़कर बताया। साथ ही साथ इंडिगो ने माफी भी मांगी है और बयान भी साझा किया है और कहा है कि हम जल्द से जल्द सारी अपनी सेवाओं को सुचारू करने के लिए प्रयासरत हैं, जुटे हुए हैं और हम आगे ऐसी कोई समस्या ना हो सके उसके लिए भी एक प्लान तैयार करेंगे। तो अब इंतजार रहेगा इंडिगो के मुआवजे का और साथ ही साथ उन यात्रियों से जो अपील इंडिगो की तरफ से की गई है, माफी जो मांगी गई है, डीजीसीए को जवाब भी इंडिगो को देना है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी इंडिगो की है, क्योंकि आखिर इंडिगो के ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माना जाता है और कहा यह जाता है कि हमारे देश में जो भी हवाई यात्रा है उसका सबसे ज्यादा परसेंट किसी कंपनी के पास है तो वो इंडिगो के पास है। इंडिगो में 60 से 70% हमारे देश के हवाई यात्री यात्रा करते हैं और यही वजह है कि इंडिगो की फ्लाइट्स जब कैंसिल हुई थी तो भारी संख्या में लोगों की यात्रा बाधित हुई थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुआवजा राशि इंडिगो की तरफ से दी जानी है अपने यात्रियों को। जनवरी का समय बताया जा रहा है जब वो संपर्क करेगी। आप भी उससे प्रभावित हुए थे, किस तरह से आपको नुकसान हुआ, किस तरह से आपकी यात्रा प्रभावित हुई, हमें जरूर बताइएगा। और इंडिगो के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप